चल चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दी। गोरी है कलाइयाँ तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ। थोड़ी सी जो पीली है चोरी। बॉलीवुड के सबसे बड़े महानायक, बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार, बॉलीवुड के शहंशाह और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में जो अपना स्थान बनाया है उस स्थान पर कोई पहुंच भी नहीं सकता, पहुंचने की सोच भी नहीं सकता। सबसे पहले जो सुपरस्टार थे बॉलीवुड में वो राजेश खन्ना थे और स्वर्गीय श्री राजेश खन्ना जी के बाद बॉलीवुड के जो सबसे बड़े सुपरस्टार बने वो बने अमिताभ बच्चन। और उस समय से लेकर आज तक अमिताभ बच्चन सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, उन जैसा कोई हो नहीं सकता। तो आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमिताभ बच्चन के फिल्मी दुनिया में जो दुश्मन थे, जो अमिताभ बच्चन को अपना दुश्मन मान बैठे थे, अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड के उन फिल्मी दुनिया के उन अपने दुश्मनों से कैसे बदला लिया था, अमिताभ बच्चन ऐसे दुश्मनों से कैसे बदला लेते थे, उनका बदला लेने का स्टाइल कौन सा था, ढंग कौन सा था, इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि अमिताभ बच्चन सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जो अमिताभ बच्चन के दीवाने हैं, उनके चाहने वाले हैं, हद से ज्यादा उनको चाहते हैं, उन सबको पता है कि अमिताभ बच्चन जैसा कोई हो नहीं सकता। अमिताभ बच्चन का काम करने का अपना अलग ढंग है, अपना अलग स्टाइल है, अपना अलग एक अंदाज है। उसी अंदाज की बदौलत बॉलीवुड में अब तक वो सबसे बड़े सुपरस्टार बने हुए हैं। हालांकि बॉलीवुड में उन जैसा कोई हो नहीं सकता, लेकिन उसी बॉलीवुड में काफी कलाकार ऐसे भी रहे हैं, काफी हीरो ऐसे भी रहे हैं जो अमिताभ बच्चन के साथ दुश्मनी मोल ले बैठे थे, अमिताभ बच्चन को दुश्मन मानने लगे थे, जो अमिताभ बच्चन की प्रसिद्धि से जलते थे, उनकी सफलता से जो जलने लगे थे, जो अमिताभ बच्चन पर कई तरह के इल्जाम लगाने लगे थे। एक नहीं, काफी फिल्मी सितारे हैं, लंबी लिस्ट है। तो कौन से हैं वो हीरो जिन्होंने अमिताभ बच्चन को अपना दुश्मन मान लिया था, जो अमिताभ बच्चन की सफलता से जलने लगे थे, और अमिताभ बच्चन ने किस स्टाइल से उनसे बदला लिया था, किस शानदार ढंग से अमिताभ बच्चन अपने दुश्मनों से बदला लेते थे, सब कुछ हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इससे पहले बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के 3 फिल्मी गानों की हल्की सी झलक आप देख लीजिए, ताकि आपको पुराने बीते सुनहरे दिनों की यादें ताजा हो जाएं। 18 बरस की तू होने को आई रे, कौन अंधा है। जान जानी जनार्दन तररम पम 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 पम। सच में अमिताभ बच्चन का काम करने का अपना अलग ही ढंग है। जो उनके चाहने वाले हैं, उनके दीवाने हैं, उनके लिए अमिताभ बच्चन से बढ़कर कोई हो नहीं सकता। लेकिन फिल्मी दुनिया में काफी कलाकार ऐसे हैं जो अमिताभ बच्चन की सफलता से जलने लगे थे, अमिताभ बच्चन पर झूठा इल्जाम भी लगाने लगे थे, अमिताभ बच्चन को पीछे छोड़ना चाहते थे। कौन कौन से हैं वो कलाकार, उन्होंने क्या क्या किया था और कैसे अमिताभ बच्चन ने उनसे बदला लिया था, हम आपको बता रहे हैं। तो ऐसी लिस्ट में जिन्होंने अमिताभ बच्चन को अपना दुश्मन मान लिया था, सबसे पहले नंबर पर स्वर्गीय श्री राजेश खन्ना आते हैं, यानी कि काका, जो कि बॉलीवुड के सबसे पहले सुपरस्टार थे। हालांकि वो सबसे पहले सुपरस्टार थे, अमिताभ बच्चन दूसरे सुपरस्टार बने। हालांकि स्वर्गीय श्री राजेश खन्ना जी सबसे बड़े सुपरस्टार थे, अच्छे इंसान भी थे, उन जैसा कोई हो नहीं सकता। जो सफलता उन्हें मिली थी वो सफलता किसी और को मिल नहीं पाई। लेकिन जैसे उन्हें सफलता मिलनी शुरू हुई थी, बस उनको घमंड भी आने लगा था, मन में अभिमान आ गया था। लेकिन जब अमिताभ बच्चन आगे बढ़ने लगे, सुपरस्टार अब राजेश खन्ना नहीं रहे थे, तो उन्हें अमिताभ बच्चन पर काफी गुस्सा आने लगा था। अमिताभ बच्चन के बारे में वो काफी कुछ बोलने लगे थे। अमिताभ बच्चन को वो अपना दुश्मन समझने लगे थे, क्योंकि सुपरस्टार अब वो नहीं रहे थे, अगले सुपरस्टार अमिताभ बच्चन बन गए थे। इनके अलावा
कुछ कलाकार ऐसे भी रहे हैं जो अमिताभ बच्चन पर ये इल्जाम लगाते थे कि अमिताभ बच्चन अपने साथी कलाकारों के रोल को कटवा देते हैं, उनके रोल को छोटा कर देते हैं और अपने रोल को डायरेक्टर प्रोड्यूसर से कहकर बढ़वा लेते हैं। यानी कि बाकी जो हीरो उनके साथ काम करते थे वो इल्जाम लगाते थे कि अमिताभ बच्चन हमारे रोल को कटवा देते हैं, छोटा कर देते हैं। उनमें अगर बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती भी आते हैं, विनोद खन्ना भी आते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा भी आते हैं, सन्नी देओल भी आते हैं। काफी कलाकार हैं ऐसे जो अमिताभ बच्चन पर ये इल्जाम लगाते थे कि अमिताभ बच्चन हमारे रोल को छोटा कर देते हैं। प्रोड्यूसर डायरेक्टर से सेटिंग कर लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, हमारे रोल को छोटा कर देते हैं, अपने रोल को बढ़वा लेते हैं। ये सब ने इल्जाम लगाया था। काफी हीरो ऐसे भी हैं जिन्होंने कई तरह से अमिताभ बच्चन के बारे में काफी कुछ भला बुरा बोला था, काफी कुछ बोला था। सब कुछ यहाँ बताया नहीं जा सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो अमिताभ बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री से बाहर करना चाहते थे। स्वर्गीय श्री राज कपूर भी ऐसे महान कलाकार रहे हैं जो सबसे बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर एक समय में रहे हैं। वो भी अमिताभ बच्चन को पीछे छोड़ना चाहते थे। उसके बारे में एक वीडियो पहले ही हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं। वो अमिताभ बच्चन को पीछे छोड़ना चाहते थे लेकिन छोड़ नहीं पाए। काफी कलाकार हैं, काफी बड़ी लिस्ट है। लेकिन अब बात आती है कि ये सब कलाकार तो अमिताभ बच्चन को अपना दुश्मन समझने लगे थे। लेकिन अमिताभ बच्चन के मन में क्या था, वो क्या सोचते थे और उन्होंने कैसे इनसे बदला लिया, हम आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले अमिताभ बच्चन के 2 फिल्मी गानों की हल्की सी झलक आप देख लीजिए। बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार के पुराने सुनहरी दिनों की यादें आपको ताजा हो आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है। तो बॉलीवुड के ये सब हीरो जिनका हमने यहाँ पर नाम बताया है, इसके अलावा भी काफी प्रोड्यूसर ऐसे थे, डायरेक्टर ऐसे थे, हीरो ऐसे थे जो अमिताभ बच्चन को अपना दुश्मन समझने लगे थे। अमिताभ बच्चन को फिल्में भी मिलनी बंद हो गई थी, वो समय भी था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे इन सब कलाकारों ने अमिताभ बच्चन को अपना दुश्मन समझ लिया था, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को चाहे काफी लोगों ने अपना दुश्मन समझ लिया था, लेकिन अमिताभ बच्चन ने कभी भी किसी को अपना दुश्मन नहीं समझा, कभी भी किसी को अपना दुश्मन माना ही नहीं। हाँ, उन्हें यह पता था कि काफी हीरो उन्हें अपना दुश्मन समझने लगे हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन ने कभी किसी को अपना दुश्मन समझा ही नहीं, ना अपना दुश्मन समझा और ना उनसे कोई दुश्मनी वाली बात की। लेकिन हाँ, उन्होंने बदला कैसे लिया, बदला लेने का उनका एक अलग अंदाज है, उनका अलग ढंग है। किस शानदार ढंग से उन्होंने बदला लिया, इसे बदला कहा भी नहीं जा सकता। ये तो उनका स्टाइल है, उनका ढंग है। वो बस काम करते रहे, उनका सारा ध्यान अपनी फिल्मों पर था, अपनी एक्टिंग पर था। लोग कुछ भी कहते रहे, वो सुन लेते थे लेकिन कुछ बोलते नहीं थे। एक अच्छे इंसान की, एक अच्छे कलाकार की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि कोई उसके बारे में कुछ भी क्यों ना बोले, वो जवाब नहीं देता, क्योंकि उसके दिल में किसी के लिए कोई नफरत नहीं थी। अमिताभ बच्चन के मन में किसी के लिए कोई नफरत नहीं थी। वो किसी को अपना दुश्मन नहीं समझते थे, वो केवल फिल्मों पर ध्यान देते थे। इसी की बदौलत वो फिल्मी दुनिया में सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए। उनका एक ही मकसद था कि मुझे अच्छी फिल्में करनी हैं, अच्छे ढंग से एक्टिंग करनी है, अच्छे ढंग से बॉलीवुड में अपनी सेवाएं देनी हैं। इसी की बदौलत वो बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए और ऐसे बड़े सुपरस्टार बने कि उनकी जगह कोई पहुंच भी नहीं सकता, पहुंचने की कोई सोच भी नहीं सकता। तो हालांकि बॉलीवुड में काफी कलाकारों ने अमिताभ बच्चन को अपना दुश्मन समझा था, लेकिन वक्त बदलते ही, कुछ वक्त निकलते ही वो भी अमिताभ बच्चन से दोस्ती कर बैठे थे। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो हमेशा अमिताभ बच्चन को अपना दुश्मन समझते रहे, तो ये उनके अपने मन की बात थी। लेकिन बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार, बॉलीवुड के सबसे बड़े शहंशाह, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने कभी किसी को अपना दुश्मन समझा ही नहीं। उनके मन में ऐसा कुछ नहीं था। बाकी रही रोल कटवाने की बात, तो वहां पर यह बात आती है कि बड़े बड़े प्रोड्यूसर, बड़े बड़े डायरेक्टर जब अमिताभ बच्चन को
लेकर फिल्में बनाते थे। काफी हीरो साथ होते थे जिनका हमने पहले नाम बताया है। काफी हीरो के साथ अमिताभ बच्चन ने काम किया है, लेकिन उस समय प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये जानते थे कि बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ही हैं। तो फिल्म एक बार शुरू होने के बाद कई बार काफी कुछ बदलाव करना जरूरी हो जाता था। वक्त और माहौल के हिसाब से चेंजेस जरूरी होते हैं, लेकिन बाकी हीरो ये समझते थे कि अमिताभ बच्चन के कहने पर प्रोड्यूसर डायरेक्टर हमारे रोल को छोटा कर देते हैं, काफी चेंज कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। अमिताभ बच्चन प्रोड्यूसर डायरेक्टर से जो कुछ भी सुनते थे उसी के अकॉर्डिंग वो काम करते थे, क्योंकि जब कई बार फिल्में बननी शुरू होती हैं तो फिल्में अपने टाइम पर बन नहीं पाती, सालों साल लग जाते थे, तो कुछ चेंजेस जरूरी हो जाते थे। बस ये चीज असली थी जिसे कोई समझ नहीं पाता था। इल्जाम अमिताभ बच्चन पर लगाया जाता था, लेकिन सच में अमिताभ बच्चन ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। हाँ, उनके बारे में कई खबरें बॉलीवुड में ऐसी आती रही हैं, लेकिन खबरें तो खबरें हैं, वो खबरें ही बनकर रह जाती हैं। लेकिन असल में अमिताभ बच्चन ने कभी किसी को अपना दुश्मन नहीं समझा, कभी किसी से कोई बदला नहीं लिया। हाँ, अपने जबरदस्त काम करने के ढंग से उन्होंने सबको दिखा दिया था कि अगर फिल्मी दुनिया में आगे पहुंचना है तो बस अपने काम पर अपना ध्यान फोकस करना चाहिए, और उन्होंने वही किया और बन गए बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार, सबसे बड़े शहंशाह, सदी के महानायक। तो बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जैसा कोई हो नहीं सकता। जो भी हो, वो अपने आप में पूरी फिल्म इंडस्ट्री है, उन जैसा कोई हो नहीं सकता। तो पुराने दिन पुरानी यादें चैनल पर इस वीडियो को आपने देखा। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि फिल्मी दुनिया से रिलेटेड ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पर आती ही रहती हैं। जय भारत माता की, जय हिंद।